तो जब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। इसका मतलब आप पूरा कैलकुलस सीख के उसके लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है, तो उसके अंदर बाकी सब टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा मिश्रण तो रहता ही है। और ये जो टॉपिक एक छोटा टॉपिक है, पर क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स का यूज आता है, तो क्वेश्चंस जो दूसरे चैप्टर्स के हैं वो भी इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अपने क्वेश्चंस एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बता दूं। तो सबसे पहले बच्चों, जो सबसे बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का, विच इज डेफिनेशन क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और दूसरे कांस्टेंट्स में क्या फर्क होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे किया जाता है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कैसे रिमूव करते हैं, ज्यादा बार डिफरेंशिएट ना कर दें इसके लिए क्या अवॉइड करना होता है। तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं, तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, उसको अच्छे से सीख लीजिए। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे हमारे सिलेबस में, जिसमें सबसे पहले आएंगी वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, जिसमें दो वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग फॉर्म में और जब इंटीग्रेट हो जाती है दोनों साइड्स। फिर होमोजेनस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, बर्नौलीज इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या एप्लीकेशन है, और उसके बाद आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्हीं के बेसिस पे कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन हायर ऑर्डर के भी आ जाते हैं एग्जाम में, जिनका बस थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन नीडेड है, ज्यादा डिटेल में उसमें जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें ऑफकोर्स फिजिक्स का काफी ज्यादा रोल आता है, फिजिक्स के काफी एग्जांपल्स भी आते हैं, केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा रहता है। तो एक तो फिजिकल एप्लीकेशंस, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस, ग्रोथ एंड डिके प्रॉब्लम, टेम्परेचर प्रॉब्लम, डाइल्यूशन प्रॉब्लम्स, कहा था ना केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा यूज आता है, डाइल्यूशन प्रॉब्लम्स, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन इन सर्किट्स, जो आपके एलसी सर्किट, आरसी सर्किट्स होते हैं, और उसका आइसोगोनल एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के बारे में अगर आप समझ लेंगे तो काफी आपको फायदा होगा। जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें कुछ इजी और डिफिकल्ट टॉपिक बताइए, तो ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर इसमें इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक्सेप्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसमें क्लिक होने में थोड़ा समय लगता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सी एग्जैक्ट फॉर्म बनेगी, किस तरह से मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। और वहीं हायर ऑर्डर में दिक्कत ऐसी आती है क्योंकि वैसे तो ये सिलेबस में उतना इंपॉर्टेंटली है भी नहीं, लेकिन हायर ऑर्डर में क्या होता है कि आपको इक्वेशन को धीरे 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 फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए थोड़ी ट्रिक्स लगती हैं जो थोड़ी अजीब होती हैं, समझने में समय लगता है। फाइनली एप्लीकेशंस वाले कुछ क्वेश्चंस भी टफ लग सकते हैं अगर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं है। बात करते हैं प्रीरिक्विजिट्स की कि भाई इस चैप्टर को करने के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या है। ऑफ कोर्स कैलकुलस आपको पूरा आना चाहिए क्योंकि कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब अगर आपको अच्छे से आएगा तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के लायक हैं, आप शुरू कर सकते हैं। रही बात प्रीवियस ईयर वेटेज की कि भाई ये चैप्टर अगर हमने पढ़ लिया तो हम एग्जाम में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करें, तो जेई मेंस की अगर हम बात करें तो 2021, 2022 और 2023 में 10%, 5% और वापस 10% का वेटेज देखा गया। ध्यान दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन के इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो देखा जाए तो एरिया अंडर कर्व या दूसरे चैप्टर से भी इंटरसेक्शन में रहते हैं, पर फिर भी हमने उसको यहां पे काउंट किया है क्योंकि उनका एसेंस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला था। जेई एडवांस की बात करें तो 2021, 2022 और 2023 में एकदम स्टेबल 10% का वेटेज रहा। इसमें भी हमने वो क्वेश्चंस इसमें काउंट किए हैं जो देखने में शायद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लग रहे हैं, पर अल्टीमेटली उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल रहा है। अब बात करते हैं हम इस चैप्टर को करने की स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाता है, इसका पोर्शन भी कम है और इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो स्कोरिंग चैप्टर इसको कहा जाएगा। इस चैप्टर को बस 12 घंटे की क्लास लेक्चर्स को इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसमें आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। उसको बैकअप करने के लिए अराउंड 20 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी की नीड होती है। ये 20 आवर्स आप करेंगे, इट विल बी मोर देन एनफ। इन 20 आवर्स को आप दो पार्ट में ही डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट, जब आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो 15 घंटे के आसपास प्रैक्टिस का टाइम रखिए, 120 क्वेश्चन में आप इस चैप्टर को पूरी तरह एब्सॉर्ब कर जाएंगे। वहीं पार्ट 2 जो एग्जाम से जस्ट पहले होगा, उसमें आपको 5 घंटे के आसपास इसमें इन्वेस्ट करना है। इसमें 2 घंटे फॉर्मुला और कॉन्सेप्ट रिवीजन, कौन सी फॉर्म कैसे सॉल्व होती है, और 3 घंटे जो टफ लेवल के टेस्ट है उन पे ध्यान दीजिए। ये स्ट्रेटजी के लिए अगर आपको कस्टमाइजेबल टेस्ट, असाइनमेंट, फॉर्मुला शीट, वीडियोस या अपने वीक एरियाज का चेकअप और रेमेडी चाहिए, वो आप एकेडजा पर मिल जाएगा आपको। उसके फ्री ट्रायल को आप लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ये चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर मतलब कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट देता है।
इसलिए किसी भी बच्चे को हम एडवाइस करेंगे कि इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और बहुत अच्छे से करके जाना है। चलिए, थैंक यू।